अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटेड मीडिया और सोशल मीडिया से आपको पता चल गया होगा कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ईएसटी यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर BS14 की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं और पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी 30,000 टीचिंग जॉब्स आने वाली हैं। अपनी वीडियोस में मैंने पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीचिंग जॉब से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल में पर डाली हुई हैं। इस वीडियो में फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की टीचिंग जॉब से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात आपको बताऊंगा। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पूरे मुल्क में फैले हुए हैं और पूरे मुल्क के जो कैंटोनमेंट्स हैं उनके अंदर इनकी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। टोटल सिटीज 54 हैं जिनमें इनकी ब्रांचेस हैं और टोटल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो 356 हैं और टोटल एम्प्लॉयज जो फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर काम कर रहे हैं वो 10,000 प्लस हैं। सबसे पहले इसकी टीचिंग डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ कैटेगरीज के बारे में आपको बताता हूं कि सबसे पहली कैटेगरी SST की होती है, सेकेंडरी स्कूल टीचर। देन TGT की होती है, ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर की। और देन आपकी एलिमेंट्री स्कूल टीचर यानी EST की कैटेगरीज होती हैं। इन तीनों के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और साल में 2-3 दफा इनकी जॉब्स आती रहती हैं। कितनी जॉब्स आती हैं ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स की वैकेंट सीट्स पर के कितनी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जॉब की जाए या नहीं, यहाँ पर काम करना चाहिए या नहीं, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा और प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट की निस्बत इसमें ज़्यादा फ़ायदा है या कम है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोविंशियल एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंदर अपने तदरीसी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे होते हैं लेकिन वो फेडरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जॉब की ख्वाहिश रखते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि शायद उन्हें फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा मराहत मिलेंगी, ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे या रैंक इंप्रूव हो जाएगा। ये सब और बहुत से ऐसे सवालात का जवाब मैं आपको अपनी इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जॉब करने के क्या मेरिट्स हैं, फ़वाइद क्या हैं। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एज ए न्यू कमर या प्रोविंस टू फेडरल शिफ्ट होकर आना चाहते हैं तो आप बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो जॉब है ये परमानेंट है। आजकल के हालात में हर बंदा चाहता है कि मेरी रेगुलर जॉब हो, यानी मुझे जॉब सिक्योरिटी हो, मेरी जॉब सिक्योर हो, हर किसी की ख्वाहिश होती है। ये जॉब आपकी 100% सिक्योर होती है और कोई डर नहीं कि कोई आपको इसमें से इस जॉब में से निकाल सके। हाँ ये है कि 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है मगर जो कि मुकम्मल करना होता है और आपको उसके बाद आपको रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पर कंसीडर किया जाता है। तो एक फ़ायदा इसका ये है कि ये इसमें जॉब आपकी 100% सिक्योर होती है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आजकल की बिजी रूटीन के अंदर छुट्टी का मिलना बहुत मुश्किल होता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आपको हफ्ता में 2 छुट्टियां मिलती हैं। 2 छुट्टियों का बेनिफिट आपको फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मिलता है कि आप हफ्ता में 2 छुट्टियां
यानी कि हफ्ता और इतवार आप कर सकते हैं। इसमें आप घर के काम और दूसरी मसरूफियात आप बाखूबी निभा सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो सबसे बड़ा फायदा है हाउस रेंट अलाउंस का, कि आपको एक मखसूस रकम हाउस रेंट अलाउंस की मद में दी जाती है अगर आपका अपना घर नहीं है। तो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आपको तकरीबन 15,000 से 25,000 तक हाउस रेंट की मद में आपको एक रकम देता है, जो कि एक अच्छी अमाउंट है। उसके बाद डाइवर्स पॉपुलेशन, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मुख्तलिफ शहरों के कंटोनमेंट्स में होते हैं और प्रोविंशियल स्कूल्स जो हैं देहातों में भी होते हैं, तो अगर किसी पढ़े लिखे बंदे की देहात में जॉब लग जाए तो उसकी नाक में दम हो जाता है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा सिविलाइज्ड नहीं होती। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्योंकि एक शहरी माहौल में होते हैं, यहाँ के बच्चे भी वेल मैनर्ड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं और एजुकेटेड घरानों से आए होते हैं, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, आईक्यू लेवल भी काफ़ी हाई होता है, तो आप इन तक अपनी टीचिंग्स को बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं और वो भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह ओवरऑल स्कूल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जॉब करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि टाइम स्केल और प्रमोशन प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक कैटेगरी मसलन ईएसटी की प्रमोशन को 20-20 साल गुजर जाते हैं, लेकिन एफजीआई यानी फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हर 5 साल बाद प्रमोशन हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत से फायदे हैं फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जॉब करने के, मसलन इससे नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है, वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट होती है और हायर सैलरी पैकेजेस होते हैं। तो ये एजुकेशनल फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जॉब करने के फायदे हैं। अभी तक की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की जॉब में फेडरल गवर्नमेंट में अगर आपकी जॉब हो जाती है तो आपको क्या क्या डिफरेंट बेनिफिट्स और एडवांटेजेस मिलते हैं। लेकिन आपने सुना तो होगा जहां पे फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जॉब करने के कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेसिंग और होटलिंग की है। आपकी जॉब क्योंकि घर से दूर होती है, क्योंकि ये स्कूल्स शहरों में होते हैं, तो आपको खाने पीने के अखराजात खुद करना पड़ते हैं। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आपको इसके पैसे नहीं देता है। दूसरा बड़ा नुकसान स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होती है। इसका माहौल बहुत सख्त होता है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स हैं वो आर्मी के अंडर आते हैं। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक आर्मी पर्सन पर लागू होते हैं वही सिविलियन पर भी लागू करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सिविलियन पर्सन ऐसे माहौल का आदी नहीं होता तो उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसके अलावा अगर किसी दिन हायर अथॉरिटी का विजिट आ जाता है तो आपको पूरा दिन हाई अलर्ट रहना पड़ता है। तो एज ए होल कहा जाए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की निस्बत इसका माहौल काफी सख्त होता है। इसके अलावा आप फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आसानी से ट्रांसफर नहीं करवा सकते, क्योंकि इन इदारों की तादाद बहुत कम होती है। तो ये डिपेंड करता है कि जहां और जिस शहर के इंस्टीट्यूट में आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं वहां पे कोई सीट वैकेंट है भी सही या नहीं।
तो ये है वो तमाम सूरत हाल जो मैंने फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की आपके सामने रखी है, और अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको मैं फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जॉब होने के बाद के तमाम फ़वाइद और नुकसानात बताऊं। अब फैसला आपने करना है कि आपको फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जॉब पे अप्लाई करना है, आप करना चाहते हैं ये जॉब या नहीं करना चाहते। और अगर आप करना चाहते हैं और टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में परेशान है, अप्लाई करने के बारे में परेशान है, तो इसके से रिलेटेड मैंने अपनी वीडियोस कि अप्लाई कैसे करना है, टेस्ट सिलेबस कौन सा होगा और मुकम्मल तैयारी आपने कैसे करनी है कि आप इसमें ऑन मेरिट आ सकें, तो मैंने अपनी वीडियोस बनाकर यूट्यूब चैनल पे डाली हुई हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फैसला आपने करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर किसी भी किस्म के सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।